स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा सेंड मोबाइल ऐप को कैसे चलाएं। सेंड मोबाइल ऐप को चलाना सीखने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से सेंड मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप सेंड मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में सेंड मोबाइल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब सेंड मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले सेंड मोबाइल ऐप में रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप यहाँ पर CIF नंबर या फिर कस्टमर ID डालने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नंबर यहाँ पर डालने के बाद भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर डालने के बाद आपको सबमिट पर टच करना है। यहाँ पर आई हैव डेबिट कार्ड का फीचर दिया गया है और यहाँ पर आई हैव इंटरनेट बैंकिंग का फीचर है। यहाँ आप अपना इंटरनेट बैंकिंग ID डाल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर टच कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रांच कोड का फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप अपना ब्रांच टोकन नंबर डालने के बाद भी सबमिट पर टच कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ATM मशीन का फीचर भी दिया गया है। ATM मशीन के द्वारा भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आई हैव डेबिट कार्ड पर टच करते हैं। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पर एक्सपायर मंथ, एक्सपायर ईयर और यहाँ पर अब हम सबमिट पर टच कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक नई यूजर ID बना सकते हैं। अपने दिमाग से आप जो यूजर ID बनाओगे वो ID आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको वही ID यहाँ पर कंफर्म करनी है और सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको अपना MPIN बनाना है और अपना MPIN यहाँ पर डालने के बाद आपको दोबारा वही MPIN यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको एक T पिन सेट करना है, मतलब ट्रांजैक्शन पिन आपको यहाँ पर सेट करना है। अपने दिमाग से यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन बनाने के बाद आपको वही पिन दोबारा यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच करना है। अब हम सेंड मोबाइल ऐप में रजिस्टर हो चुके हैं। आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन कर सकते हैं और MPIN डालने के बाद भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट के द्वारा भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने सेंड मोबाइल ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, लास्ट लॉगिन डेट यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो होता है और यहाँ पर आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वो शो होता है। इस आई के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने के लिए आप यहाँ पर फंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी पिछली ट्रांजेक्शन देखने के लिए आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए आपको इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना होता है और बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी पर टच करना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको ऐड बेनिफिशियरी के नीचे यहाँ पर सिलेक्ट पर टच करना है। अब यहाँ पर आप बेनिफिशियरी किसको ऐड करना चाहते हैं? जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है उन्हें बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अदर CBI अकाउंट पर टच करना है। लेकिन जिस व्यक्ति को आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट अगर किसी दूसरे अकाउंट में है तो आपको यहाँ पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालना है और वही अकाउंट आपको दोबारा यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है और अकाउंट टाइप में आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर टच करने के बाद अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। सेविंग, करंट, जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेविंग पर टच कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई IFSC डिटेल पर टच करना है। अब जिसको आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम डालना है, बेनिफिशियरी नाइक नेम डालना है और बेनिफिशियरी लिमिट डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी एड्रेस डालना है और हल्का सा स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर बेनिफिशियरी का पिन कोड डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल ID और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर आपको नीचे सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारा जो बेनिफिशियरी है वो 4 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ओके पर टच करते हैं। 4 घंटे के बाद जब आपका बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगा तो बेनिफिशियरी को देखने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा मैनेज बेनिफिशियरी पर टच करना है और यहाँ पर ओके पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे लिस्ट पर टच करना है। यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट पर टच करना है। अब यहाँ पर आपने जितने भी बेनिफिशियरी ऐड किए हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने वो बेनिफिशियरी ऐड किए हैं जिनका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, उन्हें देखने के लिए आपको यहाँ पर अदर CBI अकाउंट पर टच करना है। तो यहाँ पर वो सभी अकाउंट आ जाएंगे जिनका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और यहाँ पर दोबारा टच करने पर आप अदर बैंक अकाउंट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऐसे बेनिफिशियरी को देख सकते हैं जिनका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं किसी दूसरे बैंक में है। अब यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आप बेनिफिशियरी की सभी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और डिलीट पर यहाँ पर टच करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर
पूछा जाएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस बेनिफिशियरी, हम यहाँ पर यस पर टच कर देते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा जो बेनिफिशियरी है वो डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और ये तो मैंने आपको बता दिया है आप बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं या फिर बेनिफिशियरी को डिलीट कैसे करते हैं। अब आपको किसी भी व्यक्ति पर पैसे भेजने के लिए जब आप उसे बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फंड ट्रांसफर पर टच करना होता है। फंड ट्रांसफर का फीचर आपको यहाँ पर नीचे भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर फंड ट्रांसफर पर एक बार टच कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फंड ट्रांसफर का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट अकाउंट पर टच करना है, यहाँ पर आपको वो बैंक चुनना है जिस बैंक से आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ये अकाउंट चुन लेते हैं। उसके बाद आप अपने अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 फीचर दिए गए हैं जैसे कि सेल्फ अकाउंट, विद इन बैंक या फिर अदर बैंक। सेल्फ अकाउंट में आप खुद के बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और विद इन बैंक में आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। और यहाँ पर अदर बैंक में आप उस व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं जिसका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है। पहले हम जानेंगे सेल्फ अकाउंट के बारे में। ऑलरेडी यहाँ पर सेल्फ अकाउंट पर क्लिक रहता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट पर टच करना है और यहाँ पर वो अकाउंट चुनना है जिस अकाउंट को आप पैसे भेजना चाहते हैं। अकाउंट यहाँ पर चुनने के बाद आपको अमाउंट डालनी है जितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर रिमार्क सिलेक्ट कर देना है, हमने यहाँ पर गिफ्ट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना है और प्रोसीड पर टच करना है। अब यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल देखने के बाद कंफर्म पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफर सक्सेसफुल, रिफ्रेश नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने सेल्फ अकाउंट पर तो पैसे ट्रांसफर करके देख लिया है। अब हम यहाँ पर विद इन बैंक पर टच करेंगे। विद इन बैंक पर टच करने के बाद आपको 2 फीचर मिल जाते हैं, एक है बेनिफिशियरी पे और एक है क्विक पे। विद इन बैंक बेनिफिशियरी में आप उस व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं जिसका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने उसे बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है। लेकिन क्विक पे में आप उस व्यक्ति को भी पैसे भेज सकते हैं जिसे आपने ऐड नहीं किया है और उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी पे पर ऑलरेडी क्लिक है, पहले हम यहाँ पर बेनिफिशियरी पे पर पे करेंगे। अब हम यहाँ पर टू अकाउंट पर टच करते हैं। अब यहाँ पर वो अकाउंट हम चुन लेते हैं जिस अकाउंट पर हमें पैसा भेजना है, हम यहाँ पर टच करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट चूज करेंगे जितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पर मार्क में हम दोबारा गिफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप शेड्यूल सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पर टच करना है। अब यहाँ पर आप पूरी डिटेल देखने के बाद कंफर्म पर टच करेंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बेनिफिशियरी पे से पे करके देख लिया है। अब हम यहाँ पर क्विक पे पर टच करते हैं और क्विक पे पर टच करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर आपको वो अकाउंट नंबर डालना है जिस अकाउंट पर आपको पैसा भेजना है, वही अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम डालना है और यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी है जितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। यहाँ पर हम दोबारा गिफ्ट रिमार्क सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पर टच करना है और सारी डिटेल देखने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर टच कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने विद इन क्विक पे के द्वारा भी पैसे भेज दिए हैं। अब हमने विद इन क्विक पे का फीचर भी यूज कर लिया है। अब हम यहाँ पर अदर बैंक पर टच करते हैं और अदर बैंक में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अदर बैंक में आप यहाँ पर उस व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं जिसे आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है और आपको यहाँ पर सर्च पे पर टच करना है। वो सभी बेनिफिशियरी आ जाएंगे जो आपने अदर बैंक के बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं। तो हम यहाँ पर एक बार टच कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी नेम आ चुका है और बेनिफिशियरी की कुछ डिटेल है जो यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी है जितने पैसे आप भेजना चाहते हैं। रीमार्क में हम फिर से यहाँ पर गिफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर IMPS, नेफ्ट या फिर RTGS का फीचर दिया गया है तो हम यहाँ पर नेफ्ट के द्वारा ही पैसे भेजने वाले हैं। हम यहाँ पर नेफ्ट पर क्लिक रहने देते हैं और यहाँ पर आप शेड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अदर बैंक पर भी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पर ऐड फेवरेट पर टच करने के बाद फेवरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यस पर टच करना है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेवरेट हो जाएगी। आप PDF के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेंड ईमेल पर टच करने के
बाद ईमेल पर भी भेज सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और हम यहाँ पर सेंड मोबाइल ऐप के होम पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का फीचर दिया गया है। आप यहाँ से अपना डेबिट कार्ड भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सभी फीचर दिए गए हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड कंट्रोल पर टच करने के बाद आप यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं और अपने कार्ड को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्ड स्टेटस ऑन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने कार्ड को टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हमारा जो कार्ड है वो ऑफ हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसे फिर से एक्टिवेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई लिमिट पर टच करने के बाद आप अपने कार्ड की जो लिमिट है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एटीएम कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो 40,000 है, पीओएस मशीन की 1 लाख है और ई कॉम की 0 है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट लेस की भी यहाँ पर 0 है। ऊपर की तरफ आप अगर देखेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक का फीचर है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल सेटिंग भी कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक सेटिंग ही रहने देते हैं और यहाँ पर एटीएम कैश की जो हम लिमिट है वो 30,000 कर देते हैं। यहाँ पर हम जो लिमिट है वो 50,000 कर देते हैं और यहाँ की जो लिमिट है वो हमने 20,000 कर दी है और यहाँ पर जो लिमिट है वो हम यहाँ पर 10,000 रुपए कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एटीएम कैश और पीओएस मशीन का जो फीचर है वो ऑन है और ई कॉमर्स और यहाँ पर कैटलेस का फीचर बंद है। अभी के लिए यहाँ पर ये दोनों फीचर काम नहीं करेंगे जब तक हम यहाँ से इसे ऑन नहीं करेंगे। हम यहाँ से इसे ऑन कर देते हैं और ई कॉमर्स सेटिंग हमने ऑन कर दी है। अब यहाँ पर ये जो तीनों फीचर है ये काम करेंगे और ये फीचर काम नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं एटीएम कैश का फीचर काम ना करे तो हम यहाँ पर इसे बंद कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक बार टच करेंगे और यहाँ पर हम यस पर टच कर देते हैं तो यहाँ पर एटीएम कैश का जो फीचर है वो बंद हो चुका है। हम दोबारा यहाँ पर इसे ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिमिट सेट की है वो डोमेस्टिक है, यानी कि इंडिया के अंदर रहकर हम अपने कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो कार्ड है वो बाहर की कंट्री भी सपोर्ट करता है तो हम यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल पर टच करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एटीएम कैश ऑन कर देते हैं और इसकी लिमिट हम डाल देते हैं यहाँ पर 25,000। हम यहाँ पर पीओएस मशीन को भी ऑन कर देते हैं, इसकी लिमिट हम यहाँ पर डाल देते हैं 35,000। ई कॉमर्स को भी हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं, इसकी लिमिट हम यहाँ पर डाल देते हैं 50,000 और कैटलेस हम यहाँ पर बंद रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट पर टच करते हैं और यहाँ पर ओके पर टच करते हैं। अब हम दोबारा डेबिट कार्ड कंट्रोल पर टच करते हैं तो जो हमने लिमिट सेट की थी वो सेट हो चुकी है। डोमेस्टिक लिमिट हमारी ये है और इंटरनेशनल लिमिट हमारी यहाँ पर ये है। हम यहाँ से अब बैक कर लेते हैं और अब हम जानेंगे ग्रीन पिन जनरेशन फीचर के बारे में। इसके लिए हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड नंबर डालना है, सीवीवी नंबर डालना है, एक्सपायर डेट और एक्सपायर ईयर और यहाँ पर आप जो पिन जनरेट करना चाहते हैं, जो पिन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो पिन डालना है। उसके बाद आपको वही पिन यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर हमने जो ग्रीन पिन है वो भी जनरेट कर लिया है। अपना एक नया एटीएम पिन भी हमने बना लिया है। अब एक नए एटीएम को ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू डेबिट कार्ड पर टच करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट पर एक बार टच करना है और यहाँ पर आपको वो अकाउंट चुनना है जिस अकाउंट का आप एटीएम कार्ड मंगवाना चाहते हैं। अकाउंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखना है और यहाँ पर यस पर ऑलरेडी क्लिक है। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कार्ड है उस पर आपका नाम लिखा हुआ नहीं आएगा। हम यहाँ पर यस पर ही क्लिक रहने देते हैं। अब आपको यहाँ पर नेम ऑन कार्ड वो नाम डालना है जो आप अपने कार्ड पर नाम चाहते हैं। हम यहाँ पर मिस्टर दिलसाद ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप कार्ड टाइप पर सिलेक्ट करने के बाद कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस तरह का कार्ड चाहिए, रुपए, वीजा या फिर रुपए सिलेक्ट। हम यहाँ पर रुपए सिलेक्ट पर टच कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है तो हम यहाँ पर होम ब्रांच सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको सिंपल यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर टच करना है और यहाँ पर अब अपनी डिटेल वगैरह देखने के बाद आपको कंफर्म पर टच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। हमने एक नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और अब यहाँ पर हम होम पेज में आ चुके हैं। ऊपर यहाँ पर आपको एक फीचर और दिया गया है, रिसेंट ट्रांजैक्शन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। आप अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। जितने भी आपके बैंक अकाउंट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना अवेलेबल बैलेंस चेक कर सकते हैं। लास्ट की ट्रांजैक्शन देखने के लिए आप जिस बैंक की ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर टच करना है। अब यहाँ पर आप अपनी वो सभी लास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जो आपने लास्ट ट्रांजैक्शन की है और सेंड मोबाइल ऐप
ऐप के बारे में अब हम ये जान लेते हैं। अगर आप सेंड मोबाइल ऐप की यूजर आईडी भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बार सेंड मोबाइल ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेंड मोबाइल ऐप की अगर आप यूजर आईडी भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पर टच करना है। अब हम यहाँ पर फॉरगेट यूजर आईडी पर ही टच रहने देते हैं और यहाँ पर अपना CIF नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो OTP यहाँ पर डालने के बाद हम सबमिट पर टच करते हैं। तो यहाँ पर अब हम आई हैव डेबिट कार्ड पर टच रहने देते हैं और अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर डालने के बाद एक्सपायर मंथ डाल लेते हैं, एक्सपायर ईयर्स डाल लेते हैं। उसके बाद हम सबमिट पर टच कर लेते हैं। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। हम यहाँ पर ओके पर टच करते हैं। अब हमें एक नई आईडी बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पर अपनी आईडी डाल लेते हैं। यहाँ पर दोबारा वही आईडी जो हमने अभी बनाई है कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर टच करते हैं तो हमारी जो यूजर आईडी है वो सक्सेसफुल फॉरगेट हो चुकी है। यूजर आईडी तो हमने फॉरगेट कर ली है। अब हम यहाँ पर अपना जो लॉगिन पासवर्ड है जिसे हम MPIN भी कहते हैं वो फॉरगेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं और यहाँ पर टच करने के बाद आपको अपना CIF नंबर मतलब कस्टमर आईडी यहाँ पर डालने के बाद नीचे सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया है वो OTP यहाँ पर डालने के बाद दोबारा सबमिट पर हम टच कर लेते हैं। यहाँ पर अपना ATM कार्ड नंबर डाल लेते हैं, लास्ट महीना और लास्ट साल यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर टच कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नया MPIN बनाना है। हम यहाँ पर एक नया MPIN बना लेते हैं, दोबारा वही MPIN यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सबमिट पर टच कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पर टच कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा जो MPIN है वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली फॉरगेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपना MPIN भी फॉरगेट कर लिया है और अगर हम यहाँ पर अब क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड मतलब TPIN को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आपको अपना कस्टमर आईडी यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर टच करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, वो OTP यहाँ पर डालने के बाद हम सबमिट पर टच करते हैं और यहाँ पर आई हैव डेबिट कार्ड पर टच रहने देते हैं। डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर हमारे कार्ड का जो एक्सपायर महीना है वो डाल देते हैं। हमारे कार्ड का जो एक्सपायर साल है वो यहाँ पर डाल देते हैं और सबमिट पर यहाँ पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और अब यहाँ पर एक नया TPIN बना लेते हैं। नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर बनाने के बाद आपको वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड मतलब TPIN यहाँ पर डालना है और सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर हमारा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है मतलब TPIN वो भी फॉरगेट हो चुका है। और अब हम सीख लेते हैं सेंड मोबाइल ऐप से FD कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर आपको ओपन न्यू टर्म्स डिपॉजिट अकाउंट पर टच करना है। यहाँ पर सिलेक्ट पर टच करना है। हम यहाँ पर MMDC चुन लेते हैं। MMDC चुनने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट ईयर डालना है, कितने साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर 1 साल रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मंथ हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, 0 मंथ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट डालनी है। हमने यहाँ पर 10,000 रुपए मतलब 10,000 रुपीज डाल दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट नंबर हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं। अकाउंट नंबर हम यहाँ पर ये चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर नॉमिनीज ऐड करना चाहते हैं या नहीं वो सब आप यहाँ पर नो या फिर यस कर सकते हैं। हम यहाँ पर नॉमिनीज ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक रहने देते हैं और अब अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच करना है और अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉमिनीज डिटेल डालनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर मिस्टर या फिर मिसेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिस्टर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनीज का फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम, नॉमिनीज का एड्रेस, दोबारा यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर टच करना है। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं नॉमिनीज आपका क्या है, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, अदर। हम यहाँ पर सन सेट कर देते हैं। उसके बाद नॉमिनीज माइनर है या नहीं आप ये सब यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो FD अकाउंट है वो सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। अब हम जान लेते हैं सेंड मोबाइल ऐप में आधार कार्ड लिंक कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सेंड मोबाइल ऐप के होम पेज में आने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। सेंड मोबाइल ऐप के होम पेज में वैली एडिट सर्विस का फीचर आपको सबसे नीचे यहाँ
पर दिखाई देता है। हम यहाँ पर एक बार टच कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये पेज आ चुका है। हम लिंक आधार नंबर टू अकाउंट पर टच करते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट पर टच करते हैं और वो अकाउंट नंबर चुन लेते हैं जिस अकाउंट नंबर पर हम अपना आधार नंबर लिंक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये अकाउंट चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर दिया है। अब इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर टच कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड लिंकेड रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली। हमारा जो आधार कार्ड है वो लिंक करने के लिए हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। और अब हम जान लेते हैं सेंड मोबाइल ऐप में हम फिंगरप्रिंट कैसे लगाते हैं। सेंड मोबाइल ऐप में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेटिंग के फीचर को ओपन करना है। यहाँ पर एनेबल फिंगरप्रिंट पर टच करना है और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू एनेबल लॉगिन यूजिंग फिंगरप्रिंट। हम यहाँ पर यस पर टच कर देते हैं और अपना अंगूठा अपने मोबाइल के फिंगर पर लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपने होम पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के द्वारा हमने दोबारा लॉगिन कर लिया है। और अब हम जानते हैं अपने मोबाइल पर सेंड मोबाइल ऐप से रिचार्ज कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सेंड मोबाइल ऐप के होम पेज में आकर सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक फीचर दिखाई देगा, रिचार्ज मोबाइल। आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर अब आपके सामने ये फीचर आ जाएगा। आपको दोबारा यहाँ पर रिचार्ज पर टच करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर टच करना है। यहाँ पर आप जो रिचार्ज करना चाहते हैं, DTH में करना चाहते हैं या फिर मोबाइल में, हम यहाँ पर मोबाइल सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अब मोबाइल सेट हो चुका है। हम यहाँ पर बिलर सिलेक्ट करेंगे। बिलर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एयरटेल हमने यहाँ पर बिलर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिलर लोकेशन सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर नेशनल रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करते हैं और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जिस पर हम रिचार्ज करना चाहते हैं और वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपको वो अमाउंट या फिर पैसे डालने हैं जितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं। 239 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको रिचार्ज पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर टच करना है और यहाँ पर वो बैंक अकाउंट चुनना है जिस बैंक अकाउंट से आप रिचार्ज करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये अकाउंट चुन लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दोबारा रिमार्क सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर मोबाइल डोंगल रिचार्ज पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर टच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिचार्ज हैज कंप्लीट सक्सेसफुली, रिफ्रेश नंबर, और अब हम यहाँ पर ओके पर टच कर देते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से सेंड मोबाइल ऐप को चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।